वसुदेव से जाकर के वार्ता हुई है नंद की। आपके 6 बच्चों को दुष्ट कंस ने मार दिया, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, जेल के भीतर आपको बंद किया। वसुदेव ने कहा था कि नंद, बीती हुई बात पर कभी भी ज्ञानी व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है, भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, हमें केवल वर्तमान में जीना आना चाहिए। जिसको वर्तमान में जीना आ गया उसी को जीना आता है मालूम। चिंता तो केवल एक है कि आजकल कंस की आज्ञा से निर्दोष माताओं की गोदियां खाली हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। बकासुर की बहन वकी पूतना जहां कहीं बच्चे का जन्म होता वहां पहुंच जाती है। आपके घर में जो बालक है मुझे उसकी चिंता होती है। आपको जाना चाहिए, आपको इस तरह से घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। यहां तो वार्तालाप हो रहा था नंद और वसुदेव में, और वहां चतुर्दशी को सच में पूतना आ गई थी। जय श्री कृष्ण बोलिए। अष्टमी को वो प्रकट होकर के आए, नवमी को उत्सव हुआ और चतुर्दशी को पूतना आई। चतुर्दशी को क्यों आई? बोले ये अविद्या का रूप है, और अविद्या रूपी पूतना जो है वह 14 स्थानों पर निवास करती है, इसलिए चतुर्दशी को आती है। वेश बदल करके आई थी, श्रृंगार करके आई थी, सब छुपा करके आई थी। भीतर जहर छुपा रखा है, बाहर से सुंदर बन गई है। लेकिन जब यशोदा के लाला को गोद में पकड़ करके ये निहारने लगी, देखने लगी, तो बालक ने नेत्र बंद कर दिए, मानो वो देखना ही नहीं चाहते उसकी तरफ। वो तो देख रही है लेकिन प्रभु नेत्र बंद करते हैं। किसी ने कहा प्रभु ने नेत्र क्यों बंद किए? संतों ने अपना अपना भाव निकाला, अपनी अपनी अनुभूति से। एक संत ने कहा, बोले प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए, उन्होंने सोचा होगा कि मेरे परिपूर्णतम अवतार 2 ही हुए हैं, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। रामावतार में भी सबसे पहले दुष्टनी ताड़का को मारना पड़ा, और यहां पर भी ये दुष्टनी आ गई। अब इसको मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि इसको अगर मैंने देख लिया तो मेरी करुणा भरी दृष्टि पड़ जाएगी इस पर, और करुणा भरी दृष्टि जब पड़ेगी तो ये भूल जाएगी सब कुछ, और फिर लीला नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद किए। एक संत ने कहा, नहीं भैया, प्रभु ने तो नेत्र इसलिए बंद किए थे कि प्रभु के नेत्रों में सूर्यलोक और चंद्रलोक है। भगवान के दाहिने नेत्र में सूर्यलोक है और बाएं नेत्र में चंद्रलोक है। सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया कि करुणा निधान ठाकुर कहीं इस दुष्टनी को हमारे लोक को ना भेज दे, इसलिए अपने अपने लोक के दरवाजे बंद करो, ताला लगा दो, कहीं वो आए ना हमारी तरफ। तो चंद्रमा ने भी और सूर्य ने भी अपने अपने लोक के दरवाजे बंद किए, तो प्रभु के नेत्र बंद हो गए। जय श्री कृष्ण बोलिए। एक संत ने कहा, भैया प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए, उन्होंने विचार किया कि मैं तो यहाँ पे माखन मिश्री खाने के लिए आया था और ये मौसी मुझे जहर पिलाना चाहती है, और विषपान करना हमारी आदत नहीं है। तो हृदय में बैठे हुए शंकर भगवान का ध्यान किया। जब किसी का ध्यान किया जाता है तो नेत्र बंद किए जाते हैं। तो ध्यान किया कि भोले बाबा, आप हलाहल विष का पान करने वाले हो। समंदर मंथन के समय में जो टनों के हिसाब से विष निकला था, आपने उसको कंठ में धारण कर लिया। इसने जो कालकूट जहर लगाया अपने स्तनों में, उसको आप पीजिए और हम तो दूध ही पिएंगे। एक संत ने कहा
कि प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए, उन्होंने विचार किया होगा कि मेरे भ्रम में न जाने इसने कितने बच्चों को मार दिया, अब उन दिवंगत आत्माओं को कुछ सद्गति तो प्रदान करनी है। तो वह सद्गति प्रदान करने के लिए कुछ क्षण के लिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव निकाला है, बोले आपको नहीं मालूम, प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए थे कि ये पूतना जो है लोक बालघनी है, बालकों को मारने वाली है, इसका आहार अच्छा नहीं है, रक्तपान करती है, विचार अच्छा नहीं है, व्यवहार भी अच्छा नहीं है, उच्चार भी अच्छा नहीं है, और विहार भी तो अच्छा नहीं है, रहन सहन भी अच्छा नहीं है। पांचों के पांचों गुण इसके जो है वो ठीक नहीं है, अर्थात मेरी प्राप्ति करवाने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी एक विशेषता है, एक वैशिष्ट्य है इसमें कि ये स्वयं चल करके मेरे पास आई है। जो मेरे पास चल करके स्वयं जीव आता है उसको मैं अपना लेता हूं। तो इसको कौन सी सद्गति दे दूं मैं, कौन सी गति प्रदान करूं, ये सोचने के लिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। जय श्री कृष्ण कहिए। अब बिल्कुल ठीक ठीक तो भगवान जानते हैं कि उन्होंने नेत्र क्यों बंद किए। मैंने उनको पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। जय श्री कृष्ण बोल। ये संतों की अपनी अनुभूति है, अपने अपने भाव है, लेकिन हाँ नेत्र जरूर बंद किए थे उन्होंने। जब वो स्तनपान करवाने लगी तो फिर गाढ़म क्राभ्याम भगवान प्रपिड्यत, उसमें से दूध तो नहीं निकला था लेकिन प्राणों को पीने लगे। जब प्राण निकलते हैं तो कहते हैं बड़ी पीड़ा होती है। पापी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो 100 बिच्छुओं के समान काटने की उसको दर्द होती है, पीड़ा होती है। कराहती हुई चिल्लाती हुई बाहर निकली, मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़, पूतना पूतना पूतना, नाम पूतना हो गया। अरे पुत्र नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। मानो इस लोक से भी परलोक से भी मुक्ति चाहती। भागने लगी, अपने वास्तविक स्वरूप में आई और गिर पड़ी, क्योंकि निश्चेष्ट हो गई थी, प्राण निकल गए थे। जब गिरी है तो 18 किलोमीटर की बन गई है। सामुंच मुंचालमति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्वणी, विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मोह, प्रसविन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः, सामुंच मुंचालमति प्रभाषिणी। छह कोस की पूतना जब गिरी थी, मधुवन के वृक्ष चकनाचूर हो गए। 6 कोस माने 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का शरीर बना था मृत पूतना का। अब जैसे बछड़े के खो जाने के पश्चात गौ माता की दशा होती थी, ऐसी दशा गोपियों की हुई। रोती रोती जमुना के किनारे उस स्थान पे पहुंची जहां पे पूतना गिरी है, और वक्षस्थल पर जसोदा के लाला बैठे हैं और खिलखिला करके हंस रहे हैं। उठा करके लाए थे प्रभु को, गाय की पूंछ हाथ में ले ली, एक गोपी ने मोर का पंख हाथ में ले लिया, फिर नजर उतारने लगी। नजर लगी होगी, दुष्ट ने उठा करके ले गई, ये चुड़ैल उठा करके ले गई। डर गया होगा बालक। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु, श्वेतद्वीपपति शीतम मनो योगेश्वरो वतु, क्रीडन्तं पातु गोविंद, शयानं पातु माधव।
बालक की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत द्वीप के पति चित्त की रक्षा करे, बालक के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे, खेलते हुए बालक की रक्षा गोविंद भगवान करे, सोते हुए बालक की रक्षा माधव भगवान करे। इस तरह से मंत्र कहने लगी थी। प्रभु मुस्कुराने वाला नाम भी हमारा और उपचार भी हमारा ही। लेकिन कोई बात नहीं, जब कभी संकट की लीला करते हैं तो महत्ता प्रदान की अपने भक्तों को कि उपचार तुमसे करवाएंगे। ग्वाल बाल जब उस पूतना के शरीर को काट काट करके जमुना के किनारे जलाने लगे, सुखदेव जी कहते राजन दिव्य सुगंधी निकली है। परीक्षित ने कहा कि गुरुजी सुगंधी तो नहीं निकलनी चाहिए, दुर्गंध निकलनी चाहिए, क्योंकि दुष्टनी है, पापिनी है पूतना। सुखदेव जी ने कहा बोले ये किसने कह दिया? अरे प्रभु को जिसने गोद में पकड़ करके अपना स्तनपान करवाया है वो दुष्टनी कहाँ रह गई? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वापसदगतिम। सदगति प्रदान कर दी है उसको, सदगति प्रदान हुई है। ऐसे करुणा निधान ठाकुर ब्रज को आनंद देने के लिए ब्रजमंडल में आए हैं। जब 6 महीने के हो गए तो शक्टासुर को उद्धार कर दिया। जो शक्टासुर अपने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच हुआ करता था, लोमश मुनि के आश्रम में उनके वृक्षों को नुकसान पहुंचाने लगा। लोमश ने शाप दे दिया कि तू देह रहित हो जा, दैत्य बन जा। तो कंस ने भेजा था इस शक्टासुर को और प्रभु ने ऐसी लात मारी थी उस छकड़े को, जिस छकड़े में ये छुप करके बैठा था, कि टुकड़े टुकड़े हो गया और शाप से मुक्ति हुई है शक्टासुर की। भगवान कृष्ण बन करके आए हैं। शंकर भगवान के मन में इच्छा जागृत हुई कि हम भी दर्शन करने के लिए जावें। हमारे प्रभु आए हैं कृष्ण बन करके, नंद नंदन बन करके, और छोटे से प्रभु कितने सुंदर लग रहे होंगे। हम जाकर के उनको देखें, मुखारविंद का दर्शन करें तो हम भी तो, हमारे ये नेत्र धन्य हो जाए। भोले बाबा कैलाश से चले दर्शन करने के लिए, और जैसे ही गुफा से बाहर निकले रुद्रगणों ने कहा बोले आप कहाँ जा रहे हैं? अब भोले बाबा ने कही कि जाते समय इस तरह से टोकना अच्छा नहीं होता है, फिर काम कैसे बनेगा? रुद्रगणों ने कहा हम टोक थोड़ी रहे, हम तो आपको पूछ रहे हैं केवल कि आपको जाना कहाँ है। अब यहाँ पे आपको ढूंढते हुए कोई आ जाए और पूछे कि बाबा कहाँ है, तो हम क्या उत्तर दें उनको? तो बाबा ने कही कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, मेरे प्रभु कृष्ण बन करके आए हैं। जय श्री कृष्ण कहिए, हम दर्शन करने के लिए जाएंगे आज। रुद्रगणों ने कहा फिर तो हम भी साथ में ही चलेंगे। भोले बाबा ने कहा यहाँ तो मुझे दर्शन करने के लिए ही दिक्कत है, पता नहीं मुझे भी दर्शन होगा कि नहीं होगा, और तुम पहले तैयार हो जाते हो, और तुम्हारा इतना विकराल रूप है, किसी की आंख नहीं, किसी का नाक नहीं, तो तुम्हारा विकराल रूप देख करके बालक डरते हो, तुम लोग मेरे साथ में नहीं चल सकते। तो रुद्रगणों ने कहा बोले रूप तो आपका भी ऐसा ही है। भोले बाबा ने कहा क्या मतलब? बोले नहीं आप तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन छोटा बालक आपको देखेगा तो डर नहीं जाएगा। आपके कानों में बिच्छू है, आपके गले में सांप लटक रहा है, और छोटे छोटे जो कंकन आपने पहने ना बाहों में, वो भी तो सांपों के ही है। तो सांप बिच्छुओं को देख करके बालक डर ही जाएगा। चिता की भस्म आपने शरीर में लगाई है, मृगशाला ओढ़ी है, और ऐसे रूप को देख करके कोई भी बालक डर जाएगा।
बाबा ने कही, बोले बात तो सही है तुम्हारी, तो क्या करूं? उन्होंने कहा, बोले रूप बदल लो, छुपाओ अपने सांप बिच्छुओं को। तो भोले बाबा ने रूप बदला और शिवगिरी महाराज बनकर के, एक महात्मा बनकर के बाबा आज गोकुल की घनी गलियों में पहुंचे और वहां पे अलख निरंजन पुकारते। कोई गोपी भिक्षा लेकर के आती भीतर से, ध्यान से देखते ये यशोदा नहीं है तो भाग जाते। प्रत्येक घर में जाकर के अलख निरंजन पुकारते बाबा, और घूमते घूमते मैया यशोदा के आंगन में पहुंच गए। मैया यशोदा जब भिक्षा लेकर के आई थी, बाबा ने पहचान लिया कि यही यशोदा है। तो कहने लगे कि मैया हमें ये वाली भिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो दर्शन भिक्षा चाहिए, तेरे लाला को दीदार करना है, तेरे लाला को देखने के लिए आए हम। मैया ने कही कि बाबा दर्शन आजकल बंद है, ये भिक्षा तुम्हें मिलेगी, अगर तुम्हें कम लग रही है तो कोई बात नहीं, थोड़े और कुछ कंबल इत्यादि लेकर के आती हो। बाबा ने कही नहीं नहीं, कंबल लाने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे लाला को दर्शन ही करना है। तो मैया ने कही दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन नहीं हो सकता मतलब? तो मैया विचार कर रही, बोले कभी पूतना आती, कभी शक्टासुर आता है, अब ये बाबा है कि कोई और है, मैं कैसे पहचानूं? और कहीं मेरे बालक को लाला को ले गया तो फिर मैं क्या करूं? यशोदा मालूम है कौन है? यशोदाती इति यशोदा, यश को प्रदान करने वाली यशोदा है, और यश को प्रदान करने वाली भक्ति होती है। आज भक्ति की सामर्थ्य देखो, परिपूर्णतम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को परम वैष्णव आशुतोष महामृत्युंजय भगवान शिव शंकर से मिलने से भी रोक रही है। ये भक्ति की सामर्थ्य है। बाबा ने कहा तू लेकर के आना अपने लाला को, हम आशीर्वाद देंगे उसको। बोले आशीर्वाद देंगे? बोले हाँ हाँ आशीर्वाद देंगे, और संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद अच्छा रहता है जीवन में बच्चे के लिए। भैया ने कही तो कैसे आशीर्वाद देंगे आप? अब बाबा कह रहे हैं, रे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोले ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तेरो ललना नदरानी, तेरो ललना, तेरो ललना नदरानी, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग बड़ भागिन
घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांधी दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरा ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरा ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बाल कृष्ण भगवान की जय। हरि आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आई हो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलाया, मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलाया, परे दर्शन बिन कलना तेरो ललना, परे दर्शन बिन कलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी सतरानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी सतरानी मैया। अब मैया कहती कि बाबा दर्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन और कोई वस्तु चाहिए तो मांग ले, भोजन हीरे जवाहरात बढ़िया जो चाहिए सो ले जा बाबा। जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन समाज लुटाऊं, जो मांगे सो ले जा बाबा, भोज समाज लुटाऊं, जो मांगे सो ले जा बाबा, भोज समाज लुटाऊं, जो मांगे सो ले जा बाबा, भोज समाज लुटाऊं। तेरो वेश देख डर पे को पलक नहीं दिखाऊं, तेरो वेश देख डर पे को पलक नहीं दिखाऊं, मेरो छोटो सो ललनवा झूले
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, यशोदा मैया की जय हो। बाबा ने बहुत अनुनय विनय करी, लेकिन मैया तो जिद पे अड़ी है कि दर्शन नहीं हो पाएगा। तो बाबा ने भी थोड़ा भय दिखाया था। मैया हम भी हठी हैं, हम भी योगी हैं, तेरे आंगन में बैठ जाएंगे धुनी रमा करके। मैया ने कहा बोले ये तो बहुत अच्छा है, कोई बाबा कोई महात्मा हमारे आंगन में धुनी रमा करके बैठे तो सब व्यवस्था भोजन की, रहने की, खाने की, पीने की सब हो जाएगी, आप बैठिए भजन करिए। तो बाबा ने कही बोले हमारी जो समाधि लगती है वो कम से कम 12 वर्ष की लगती है, और कहीं ध्यान लगाते लगाते समाधि लग गई तो 12 वर्ष तक तेरे आंगन में बैठे रहेंगे। और जब 12 वर्ष तक बैठेंगे तो तेरा जो लाला है वो 12 वर्ष का हो जाएगा, तो तेरी पकड़ में थोड़ी रहेगा, फिर वो भाग करके आएगा भीतर से, फिर हम गोद में पकड़ेंगे उसको। अब मैया ने सोचा है तो बड़ी मुश्किल है। तो मैया ने कही कि बाबा तो कोई बात नहीं, आप बैठिए यहाँ पे समाधि लगाइए, 12 वर्ष नहीं 20 वर्ष बैठे रहिए, मैं बालक को बाहर ही नहीं निकालूंगा। 85 चौक का महल है, सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, शिक्षा दीक्षा की सब व्यवस्था भीतर हो जाएगी, हम बालक को बाहर ही नहीं आने देंगे। अब बाबा ने सोचा कि बड़ी मुश्किल हो गई, ये मैया तो मानती नहीं है, तो आपका मतलब कि दर्शन नहीं हो सकता। मैया ने कही बोले एक बार बोल दी तो ब्रजभाषा समझ में नहीं आती तुम्हारे, तो इंग्लिश में बोलूं मैं, राधे राधे बोल। बाबा ने कहा नहीं 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 दर्शन होगा, ठीक है जाते हम यहाँ से। बोले भिक्षा नहीं चाहिए। अरमने से बाबा वहां से आंगन से निकले, पौड़ियां उतरने लगे, जैसे सीढ़ियां उतरने लगे नेत्र सजल हो गए, और भीतर से एक भाव निकला था, उलाहना निकला कि बारे मेरे परिपूर्णतम ठाकुर, बारे मेरे गोविंद, तुझसे मिलने के लिए इतनी दूर से चल करके आया, एक आस लेकर के आया था कि दर्शन होगा, लेकिन तुझे तो भक्तों को रुलाने में बहुत आनंद मिलता है, नहीं मिलना चाहता, नहीं दिखना चाहता, नहीं दर्शन देना चाहता, कोई बात नहीं, सोए रहा भीतर पड़ने में, हम भी जाते जहां से। और बाबा के मन से जैसे ही वो भाव निकला था महाराज, ठाकुर जी को चुभ गया भीतर। कभी कभी प्रेम में जब उलाहना निकलता है किसी प्रेमी के भीतर से, तो भगवान को वो बात चुभ जाती है। उसी समय लीला करी थी, वो रोने लग गए पलने में। मैया ने बहुत उपाय किए, बालक चुप ही नहीं होता है। गोपियां आ गई, मैया क्या हो गया लाला को, कहीं इसको नजर तो नहीं लगी। मैया ने कहा किसकी नजर लगेगी, इसको बाहर तक नहीं निकाला है, भीतर पलने में ही सुलाया था। गोपियों ने कहा कोई तो आया होगा तुम्हारे घर में सुबह से। मैया ने कहा एक बाबा आए थे, लेकिन उन बाबा को तो मैंने दर्शन भी नहीं करवाया। अरे कैसे दिखा देती अपने लाल को, उस बाबा के गले में सांप लटक रहा था, कानों में बिच्छू थे। गोपियां समझ गई बोलो भोले बाबा थे। इसने भोले बाबा का ही अपमान कर दिया। मैया तुझे मालूम नहीं, वो बड़े सिद्ध महात्मा थे, और उसी महात्मा ने कोई मंत्र कर दिया इसलिए रो रहा है। अब इसका रोना कैसे बंद होगा? बोले उसी महात्मा को बुलाना पड़ेगा। अरे जाओ जाओ, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे बाबा भी। गोपिया ने कहा अभी बुला के लाती है। वो पौड़ियां उतर करके नीचे आई, और अभी पीपल के वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे थे। अभी भी आस है मन में कि दर्शन करेंगे तभी जाएंगे। इतने में भोले बाबा ने देखा गोपियां आ रही, बोले कर दिया टेढ़ी टांग वाले ने कुछ ज्यादा, कोई लीला कर दी, तो भेज दिया बुलाने के लिए। गोपियां जब आई थी, भोले बाबा ने नेत्र बंद कर लिए, ध्यान में बैठ गए, और गोपी कह रही है कि चल रे
जोगी नंद भवन में, तो हिमाया यशोदा बुलावे। वाके लाल को नजर लगी है, राइनो न करवावे। मैया यशोदा ने बुलाया आपको, उसके बालक को नजर लग गई, थोड़ा राई नोन करवानो है। भोले बाबा ने कहा हम राई नोन करवाने वाले बाबा हैं क्या? हम अपने भजन में आनंद में रहने वाले बाबा हैं, ऐसे राई नोन करवाने वाले नहीं हम। चलो जाओ यहाँ से। दूसरी बात, जिस घर में अपना अपमान हो जाए वहां हम जाते नहीं। एक गोपी ने कान में कहा, बोले ज्यादा नखरा मत करो, दर्शन मिलेगा। अब तो उछल पड़े थे बाबा, बोले चलो चलो कहाँ जाना है? बोले आपको नहीं पता, अब रास्ता भूल गए आप। जब तक गोपियां पहुंचती है उससे सबसे पहले भोले बाबा सीढ़ियां चढ़ करके नंद के आंगन में पहुंचे। बड़ा सुंदर दर्शन है गोकुल में। आप गोकुल गए होंगे तो आपने देखा होगा, मैया यशोदा अपने लाल को लेकर के गोद में पकड़ करके दरवाजे पर खड़ी, और वहीं से कहती है कि बाबा वहीं से मंत्र कर दे, मेरा लाला रो रहा है। वहीं से राई नोन कर दे, वहीं से झाड़ा कर दे। तो बाबा ने कही कि मैया इतनी दूर से उपचार नहीं हो सकता, तेरे लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा तभी उपचार होगा। डरते डरते मैया ने अपने लाला को भोले बाबा की गोद में दिया है। पीछे चांदी की छड़ी बिछवा करके रखी थी कि सुरक्षा व्यवस्था तो जरूरी है, कि बाबा कुछ गड़बड़ करने लगे तो फिर छड़ी से ही प्रहार करेंगे हम। जय श्री कृष्ण बोल। और भोले बाबा ने जैसे ही यशोदा के लाला को गोद में पकड़ा था, महाराज जैसे देखा था मुखारविंद को देखते रह गए। एक टकी लगा करके मुखारविंद को देख रहे हैं, और दोनों की नजरें मिली है, दोनों एक हुए हैं, मिलन हुआ है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इतने में नटखट ने एक इशारा किया था, चपल नेत्रों से इशारा किया था। बोले ऐसे देखते रहोगे? इतनी दूर से चल करके आए, क्या लाए हमारे लिए? इशारों से ही पूछा था। तो बाबा भी समझ गए बात को, और वो कहने लगे इशारे से, बोले मेरे पास है ही क्या कि तुझे मैं अर्पित करूं, तुझे दे दूं? वो मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, मैं केवल दर्शन करने के लिए आया, मिलने के लिए आया, तेरे मुखारविंद का पान करने के लिए आया। क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या दे सकता हूं तुझे? इतने में वो फिर इशारा करते, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब छोटे बालक को आपने पहली बार गोद में पकड़ा है तो कुछ तो उपहार देना ही पड़ेगा, हम ऐसे ही नहीं मानने वाले। तो भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए, वो रोने लगे। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो खाली ही रहती
अदालत तुम्हारी। तेरी उल्फत में ये दृगबिंदु मुझे मिले हैं गोपाल, वो तेरी वस्तु है। तेरी वस्तु को ही तेरी अमानत समझ करके मैंने सहेज करके रखा था, संभाल करके रखा था। आज तेरी अमानत तुझे लौटाता हूं। दृगबिंदु टपक पड़े हैं, और जब दृगबिंदु टपक पड़े थे बालक के मुखारविंद पर, तो वो खिलखिला करके हंसने लगे। उल्टा प्रयोग हो गया, बालक जो रो रहा था वो हंसने लगा, और बाबा जो हंस रहे थे वो रोने लगे। बाबा रोते जाते और यशोदा के लाला हंसते जाते। इतने में मैया ने बालक को छीन लिया था। उसको डर लगा कि कहीं बाबा वशीकरण ना कर दे। जैसे ही छीना था बालक को, वह रोने लग गया। अभी तृप्ति तो नहीं हुई थी, अभी तो थोड़ा और देखना चाहते थे बाबा को, और मैया ने छीन लिया तो रोने लगे। और मैया ने कही अब क्यों रो रहा है? तो बाबा ने कही बोले अभी इलाज ही पूरा नहीं हुआ था, और तूने बीच में बालक को पकड़ लिया, छीन लिया, ये अच्छा नहीं किया मैया, अब ये रोता रहेगा। मैया ने कही नहीं नहीं, ये रोना नहीं चाहिए, ये चुप हो जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा फिर तो उपचार भी बड़ो ही करवाना पड़ेगा। अब तूने बीच में विघ्न किया है पूजा में, अब बड़े वाली पूजा होगी, अब खर्चा ज्यादा होगा। जय श्री कृष्ण बोल। मैया ने कही बोले हम खर्चे से डरने वाले नहीं है, ब्रज के राजा है, नवलख धेनुओं के मालिक है। नंद बाबा को बुलाया, बोले सुनो जी, यहाँ बाबा आए, वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? बाबा ने कहा बोले हमारो मंदिर बनवाना पड़ेगा। मंदिर बनवाना पड़ेगा? बोले तभी तेरा लाला सुखी रहेगो। तब तो बनवा ही लेंगे। कहाँ बनवाएंगे मंदिर? आप कहिए कहाँ बनवाएं? बाबा ने कही बोले मंदिर उस स्थान पे बनाना जहाँ पे तेरे लाला का स्नान किया हुआ जल हमारी मूर्ति पर निरंतर आता रहे, ऐसे स्थान पे बना। सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ और बाबा की मूर्ति वहां पर स्थापित हुई है। ये बाबा है नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे रे, तब तब दर्शन दीजे। नंदेश्वर महादेव स्थापित हुए हैं, सुंदर मिलन हुआ है, आनंद हुआ है, आनंद की वृष्टि हुई है।